हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज के ट्रेनिंग नंबर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा एवरेज फॉर्मूला सीरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट, और एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद हम उसमें कुछ फॉर्मूला फंक्शन लगाएंगे। तो ये मेरा एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक, यहाँ से फुल स्क्रीन, क्लोज फुल स्क्रीन, और यहाँ पे हम पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग का एरिया सेलेक्ट किया, मर्ज किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसकी हेडिंग के लिए कुछ चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए लिख लिया एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग, और आज मैं आपको कराऊंगा एवरेज फॉर्मूला सीरीज। और इसे सेंटर में रखते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड करते हैं, साइज बढ़ाते हैं, फिलअप कलर रखते हैं, फ़ॉन्ट कलर सेट करते हैं। तो ये हमारा डेटा तैयार। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला सीरीज। और फॉर्मूला सीरीज में मैं आपको आज एवरेज के बारे में कराऊंगा। तो पहला है AVE, क्या आ रहा है ये एरर, AVERAGE एवरेज। उसके बाद आएगा आपका एवरेज A, उसके बाद आएगा एवरेज इफ़, उसके बाद आएगा एवरेज इफ्स। मतलब टोटल कुल मिला के आपके 4 फॉर्मूला हैं। सेलेक्ट एरिया, कलर वगैरह, और सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक। तो आपके ये एवरेज के फॉर्मूले आज मैं बताऊंगा आपको। अब मैं दिखा देता हूं आपको सीरीज में। इक्वल AVER, देखिए एवरेज, एवरेजिया, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, ये 4 आपके लिखने हैं। तो अब हमें इसके लिए एक डेटा तैयार करना होगा। तो डेटा हम तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिखा मंथ, यहाँ मैंने लिखा नेम, यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, यहाँ मैंने लिखा सेल्स। अब उसके बाद क्या करना है, सीरियल नंबर में मैंने 1 डाला, यहाँ पे डाल दिया मैंने सपोर्टेड जनवरी। नेम में मैं जो सेल्समैन है उनका नाम लिखता हूँ। तो मैंने पहला सेल्समैन का नाम लिख दिया संदीप, और उसके बाद सेल्समैन का नाम डाल दिया मैंने सुधीर। उसके बाद मैंने सेल्समैन का नाम डाल दिया आशीष। अब ये हो गया जैन। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ऐसे रख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लीजिए मैंने जुलाई तक कर दिया। तो ये मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। अब प्रोडक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे हेडिंग को सिलेक्शन करके कलर इफेक्ट डाल देता हूँ। सीरियल नंबर जनवरी संदीप सुधीर आशीष, फरवरी संदीप सुधीर आशीष, ओके। प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज दैट, कंपनी का नाम डाल दिया BPL, कंपनी का नाम डाल दिया सोनी, कंपनी का नाम डाल दिया ओनिडा। तो ये संदीप ने BPL का प्रोडक्ट सेल किया, इन्होंने सोनी का, इन्होंने ओनिडा का, फिर संदीप ने सपोज दैट सोनी का सेल किया, सुधीर ने ओनिडा का सेल किया, आशीष ने BPL का सेल किया, फिर उसके बाद इन्होंने ओनिडा का सेल किया, फिर इन्होंने BPL का सेल किया, सपोज इन्होंने फिर सोनी का सेल किया। तो इस तरीके से मतलब अप डाउन हम ऐसे रखेंगे। और फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए अप्रैल में मैं यहाँ पे फिर डाल देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने BPL का सेल किया, फिर उन्होंने सपोज दैट BPL के बाद ओनिडा, यहाँ पे आपका BPL ओनिडा सोनी,
फिर यहाँ पे मैं डाल दिया कि इन्होंने सोनी का सेल किया, ओनिडा का सेल किया, बीपीएल का सेल किया, बीपीएल का सेल किया, सोनी का सेल किया, ओनिडा का सेल किया, मतलब ऐसे जंबल में थोड़ा सा डाल दिया अप डाउन करके। सोनी का सेल किया, बीपीएल का सेल किया, ओनिडा का सेल किया। तो इस तरीके से मैंने डेटा तैयार कर लिया। अब सेलिंग यहाँ पे डालनी है, कितने कितने प्रोडक्ट सेल किए गए। तो मैंने यहाँ पे डाला 15, 10, 12, 10, 15, 14, 20, 25, 30, 30, 25, 20, 15, 25 है। इस हिसाब से आपका 20, 15, 25, 30, 15, 20, 25, इस हिसाब से मैंने एक डेटा तैयार कर लिया। अब उसके बाद सभी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर करेंगे, इसे सेंटर में लाएंगे, इन्हें सिलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे। ऐसे सभी का ऐसे एक एक करके सिलेक्शन करना होगा और मर्ज करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैंने जुलाई तक का डेटा जो तैयार किया था, इन्हें सिलेक्शन करा, इन्हें यहाँ से मिडिल में रखा, थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया यहाँ से ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाया गया कि सीरियल नंबर 1 जनवरी का ये डाटा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एवरेज वगैरह के जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हमें अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितने सेल हुए हैं ये निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट, जैसे ये यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखना है टोटल पीस सेल। क्लियर? टोटल पीस कितने सेल हुए हैं, तो यहाँ पे जो सेल आ रहा है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका टोटल जितने भी पीसेस सेल हुए हैं इस कंपनी के वो निकल के आ जाएंगे। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल सम, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट, मतलब टोटल सेल एरिया को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो टोटल जितने भी पीसेस सेल हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज, AVERAGE एवरेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे इक्वल AVERAGE एवरेज। उसके बाद आप टैब का बटन भी दबा सकते हैं, शिफ्ट दबा के 9 भी दबा सकते हैं और टोटल सेल्स एरिया को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट दबा के, मतलब ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा एवरेज था। एवरेज कैसे निकला है ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टोटल एक एक करके सेल हुआ है वो टोटल सेल इतना हुआ है पीस, लेकिन जो एवरेज है वो एवरेज का मतलब है कि पर डे का अगर हर व्यक्ति के एक सेलिंग का एवरेज देखा जाए तो कितना निकलेगा, तो उस हिसाब से निकाला है इसने एवरेज। जैसे इक्वल टोटल पीस पे सिलेक्ट और यहाँ पे टोटल सेल कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं और यहाँ पे 3 सेल्स मैंने, मतलब 7 या 21। तो इसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 21 से तो आपका एवरेज यही निकल के आ जाएगा। देखिए आ गया ना सेम एज। मैं दोबारा भी एक बार दिखा देता हूँ, इक्वल टोटल सेल डिवाइड बाय जितने सेल्स हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 25 तक है, 21 तक, तो 21 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका एक का एवरेज निकल के आ जाएगा। तो ये तो था टोटल पीस सेल और एवरेज निकालना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझने के लिए ट्राई कर लीजिएगा। मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। तो हमने एवरेज सीख लिया, एवरेज को मैं कलर कर लेता हूँ। अब इससे अगला निकालते हैं। इससे अगला क्या है
इससे अगला हमें निकालते हैं हम, इससे अगला है एवरेज ईयर, लेकिन एवरेज ईयर मैं अब आपको एवरेज इफ बताऊंगा पहले, क्योंकि इसका थोड़ा सा अलग मतलब है, इसमें थोड़ा अलग चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज ईयर के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोज दैट 2 लाइन छोड़ के नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिख लिया AVERAGE एवरेज इफ। बताता हूँ मैं आपको अब एवरेज इफ कैसे चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम सपोज दैट लिख दिया संदीप। अब एवरेज इफ में इक्वल एवरेज इफ टैब, और एवरेज इफ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले नेम का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं ये, फिर कॉमा लगाते हैं। अब मुझे देखना है संदीप का डेटा, तो ये जो नेम लिखा है इस पे मैंने क्लिक कर लिया, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने सेल्स का एरिया सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा, निकल गया एवरेज इफ संदीप का। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल AVERAGEIF, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद नेम सेलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद जो नेम यहाँ लिखा है उस पर क्लिक, कॉमा, उसके बाद सेल्स का एरिया सेलेक्ट करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये आपका एवरेज इफ निकला है। अब ये सिर्फ संदीप का निकला है। देखिए अब मैं संदीप का टोटल यहाँ पे कर लेता हूँ, इक्वल ये है प्लस ये रहा प्लस ये रहा प्लस ये है प्लस ये है प्लस ये प्लस ये, टोटल आया संदीप का 120। अब 120 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7, मतलब अगर मैं इक्वल 120 को डिवाइड कर देता हूँ 7 बार से तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा, और यही एवरेज यहाँ पे देखिए आया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एवरेज है वो यही निकल के आया है। 120 टोटल उसने पीस सेल किया और 120 सेल टोटल पीस का यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया, ये नेम वाइज है। ऐसी मैं अगर यहाँ पे सुधीर डाल देता हूँ, ओके सुधीर डाल देता हूँ, तो देखिए सुधीर का निकल के आ गया 20 पॉइंट 20 पॉइंट ये, और इसे मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद 00 वाला देख सकते हैं, यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। अब इसे निकालते हैं सही है कि नहीं, इक्वल पहला वाला सुधीर प्लस सेकंड वाला सुधीर फेब का, फिर मार्च वाला, फिर अप्रैल वाला सुधीर का डेटा, फिर मई वाला, फिर जून वाला, फिर जुलाई वाला, और टोटल आ गया 145। और इक्वल 145 को अगर डिवाइड करते हैं 7 से तो ये निकल के आ जाएगा, और देखिए यही वाला आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे वैल्यू को कम कर दिया था 2 वैल्यू तक, तो यहाँ देखिए वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर सही निकल चुका है, और आप इस तरह से एवरेज इफ से निकाल सकते हैं। अब क्या है, जो एवरेज होता है वो टोटल सेल के अकॉर्डिंग निकाला, और एवरेज इफ किसी पर्टिकुलर एक हमने एम्प्लॉई के नेम के अकॉर्डिंग या सेल्समैन के नेम के अकॉर्डिंग हमने ये निकाला। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, और एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। इसे भी आप एक बार वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अब हम जो इसका तीसरा वाला निकालते हैं, तीसरा वाला निकालने के लिए क्या होगा, मैं नेक्स्ट वाला निकालता हूँ। नेक्स्ट वाला हम सीखेंगे एवरेज इफ्स। तो एवरेज इफ्स को सीखने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने नेम प्रोडक्ट एवरेज, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, पहले कॉपी, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया, और इसे मैं एक सेल और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी डालेंगे, PRODUCT प्रोडक्ट, और इस पे भी वही हम यही वाला कलर कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर से। अब इसमें हमें क्या निकालना है वो हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोजेड यहाँ पे मैंने लिख दिया संदीप, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करा। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने उसके बाद यहाँ पे मैंने संदीप का जो डेटा है वो निकालना है। तो संदीप का यहाँ पे जैसे BPL भी है, संदीप का यहाँ पे सोनी भी है, संदीप का यहाँ ओनिडा भी है, तो उन्होंने हर प्रोडक्ट सेल किया है। तो मैंने यहाँ पे BPL लिख दिया। अब BPL लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एवरेज इफ्स निकालना है, सॉरी, तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ्स लिख देता हूँ, एवरेज इफ्स। अब इसे कैसे निकालना है,
इसे निकालने के लिए क्या है, इसमें हमें नेम और प्रोडक्ट दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसे हमने नेम सेलेक्ट किया था, इसमें हमने सिंगल सेल सेलेक्ट किया था। अब एवरेज इफ्स कैसे निकालना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कमांड चलाना होगा इक्वल AVERAGE एवरेज, और एवरेज इफ्स पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एवरेज रेंज, आपको किस रेंज का एवरेज निकालना है, तो हमें सेल्स का निकालना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम क्या करेंगे, नेम का सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नेम को सिलेक्ट करना है तो नेम पे क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो मैंने क्राइटेरिया रेंज का 2 का सिलेक्शन करा, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 को सिलेक्ट करो, तो मैंने अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मैं इसलिए बाहर से मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ BPL। अब BPL पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, और जैसे ही एंटर करोगे तो संदीप का BPL कंपनी का एवरेज जो है वो 20 का है, एवरेज जो है वो 20 का है, यहाँ पे निकल गया। अब हम यहाँ पे जो एवरेज था यहाँ पे ये है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये वाला S6 की जगह हम चाहें तो यहाँ क्लिक करके इसे ऊपर ले जाते हैं, ये इसके ऊपर, और एंटर। मतलब हमें इसका सेल का नंबर चाहिए था BPL का। अब मैं BPL की जगह अगर मैं लिखता हूँ संदीप का सोनी, तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 20 की जगह 13 हो गया। संदीप की जगह मुझे देखना है सुधीर का डाटा, तो मैं अगर सुधीर लिखता हूँ तो सुधीर का भी डाटा निकल के यहाँ जाएगा। अब हम देखते हैं सुधीर का सोनी का ये सही है आंसर या गलत है। देखो इक्वल सुधीर और सोनी, मतलब सुधीर सोनी 20, ये 10 है, प्लस कर लिया। फिर सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर BPL नहीं, सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर ओनिडा नहीं, सुधीर सोनी 25 है, इसे भी प्लस कर लिया। फिर सुधीर BPL, मतलब हमारे ये दो ही प्रोडक्ट हैं 35, और अगर मैं इक्वल 35 को 2 ही बार मिला तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा जो यहाँ था। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आंसर जो है वो आपका वो सही है। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह गया एवरेज ए। एवरेज ए के बाद जो एवरेज ए का हम कैसे निकालेंगे डेटा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया डेटा हमें तैयार करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा एवरेज ए समझाने के लिए इसे मुझे अलग से एक डेटा तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ से एक कलर कर लेता हूँ, एवरेज ए की बारी है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एवरेज ए निकालने के लिए एक डेटा टाइप का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे ही ले लेते हैं 1 2, और फिर मैंने इसे ले लिया, ये जैन का हो गया, फैब का हो गया, मार्च का हो गया, मार्च तक का हम डेटा ले लेते हैं, ये सोनी तक। अब उसके बाद इस डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये आपका हो गया प्रोडक्ट्स, ये हो गया सेल्स। अब मैं एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज डैट, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल पीस सेल्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज डैट एवरेज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज ए। अब एवरेज ए हमें निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, आगे जा रहा है डेटा, सीरियल नंबर थोड़ा छोटा। अब इसे सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे भी हम ये वाला कलर इफेक्ट डाल देते हैं, और उसके बाद इस पे भी हम डेटा तैयार करेंगे। अब ऑल बॉर्डर सेंटर। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल पीस सेल, तो इक्वल सम पहले की तरह, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद टोटल सेल का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो ये हमारा टोटल पीस सेल्स आ गया। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है, इक्वल AVERAGE एवरेज, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर, तो ये तो है हमारा एवरेज। अब एवरेज जिया क्या है, इक्वल AVERAGE एवरेज ए, एवरेज ए शिफ्ट दबा के 9,
उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये तो दोनों सेम आ गए, लेकिन इन दोनों में अंतर है। सपोज दैट इस जो ओनिडा का जो सेल हुआ है, ये मुझे पता नहीं कि कितने पीस सेल हुए, लेकिन सेल हुआ है तो मैंने इसे कर दिया यस। सपोज दैट, तो देखिए यहाँ पे 14 हो गया या 16 हो गया। सपोज दैट सोनी का भी जो पीस सेल हुआ है, सेल तो हुआ है, लेकिन कितना सेल हुआ है ये हमें मालूम नहीं है, तो मैंने इसे भी यस कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए यस यस होने से क्या होगा, यहाँ तो देखिए घट गया लेकिन यहाँ बढ़ गया, क्यों? इसका एवरेज कैसा निकला है वो मैं बताता हूँ। इक्वल टोटल सेल डिवाइड बाय कितना इसका, तो ये क्या निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट है इन्हें ये कभी काउंट नहीं करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड करते हैं अगर 7 से, तो ये हमारा एवरेज वाला वैल्यू निकल के आएगा। देखो ये वही वैल्यू है, और जो ये एवरेज ए है, एवरेज ए है, ये आपका ये जो ओनिडा और जो सोनी में यस यस है, इसे भी 1 1 माना है कि एक सेल इसका हुआ है, एक सेल इसका हुआ है, एक एक पीस। तो इक्वल अगर मैं टोटल को डिवाइड करता हूँ 9 से, तो ये निकल के आ जाएगा आपका एवरेज ए। और देखिए ये एकदम सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज ए जो है वो अल्फ़ाबेट को भी 1 मान के चलता है। जितनी भी वैल्यू डाल दोगे, देखो इसमें देखो दोनों में चेंज होगी, तो एवरेज ए जो है वो अल्फ़ाबेट को भी मान के चलता है, लेकिन जो ये आपका एवरेज है ये विदाउट अल्फ़ाबेट के चलता है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये आपका निकला है। अब मैं इससे दोबारा निकालता हूँ, इक्वल टोटल पे क्लिक स्लैश, अब यहाँ पे 8 टाइम आपको डिवाइड करना है, तब ये आपका सेम निकलेगा, नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर गलत आ गया। क्लियर? तो आपको आज मैंने आपको बताया एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, मतलब एवरेज के सीरीज मैंने आपको आज बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उससे रिलेटेड आपको अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।